दोस्तों, पाकिस्तान की आईनी तारीख में, पाकिस्तान की अदालती तारीख में सूरत हाल जो है वो बदलती रहती है। और आजकल काजी फैज़ ईसा के हवाले से जो केसेस हैं उस हवाले से ज़ोर शोर है। काजी फैज़ ईसा की वाइफ की तरफ से चीफ जस्टिस को फ्री कहने पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि आप हद पार कर रही हैं, अपनी हद से बाहर ना जाएं। जबकि सरबराह बेंच जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि नज़रसानी केस सुनने वाले बेंच पर उठाए गए इतराज़ात पर मशावरत के बाद फैसला देंगे। इसकी कुछ डिटेल इस तरह है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस मज़हर आलम, मियाँ खेल, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी अमीन पर मुश्तमिल 6 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की दरख्वास्त पर दिए गए अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, इनकी अहलिया व दीगर की नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत की। इस मौका पर अदालत उज़्मा में जस्टिस काजी फैज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक, अहलिया जस्टिस ईसा सरीना ईसा व दीगर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत सरीना ईसा ने मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट रूल 26A के मुताबिक सिर्फ वही बेंच नज़रसानी दरखास्तें सुन सकता है जिसने पहले समाअत की हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स पर अमल क्यों नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 6 रुकनी बेंच तश्कील देकर गलती की। 6 रुकनी बेंच कैसे 7 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त सुन सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि 7 रुकनी अक्सरियती फैसले को 6 रुकनी बेंच कैसे कलादम करार दे सकता है। 3 जजेस को बेंच से निकाला गया और मेरे हकूक मुतासर किए गए। मुझे इख्तलाफी नोट देने वाले जजेस के फैसले से भी इख्तलाफ है। मेरी अदालत से इस्तदा है कि नज़रसानी दरख्वास्त सुनने के लिए इख्तलाफी नोट वाले जजेस को भी बेंच में शामिल किया जाए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, मैं मानता हूँ 6 रुकनी बेंच 7 रुकनी बेंच के फैसले को कालादम करार नहीं दे सकता। 6 जजेस बेंच की तश्कील से मुतल्लक फ़ैसला दे सकते हैं। आपने जिस अंदाज में सवालात उठाए ये तरीका दुरुस्त नहीं। सरीना ईसा ने कहा मेरे मुकदमे की समाअत के लिए 10 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा आपके नकात रजिस्टर्ड कर लिए हैं, आप हक़ाइक़ नज़रअंदाज कर रही हैं, नज़रसानी अपील नहीं सुन रहे बल्कि बेंच की तश्कील के ख़िलाफ़ दरख्वास्त सुन रहे हैं। अदालत में समाअत के दौरान सरीना ईसा ने मामले की मरकज़ी समाअत का हवाला देते हुए कहा मैं केस में फ़रीक नहीं थी, ताहम जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फ़रीक ना होने के बावजूद 81 मरतबा मेरा नाम लिया। इस मौका पर सरीना ईसा ने कहा कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद काजी फैज़ ईसा बेंच का हिस्सा रह चुके हैं। चीफ जस्टिस बतौर चेयरमैन जुडिशल काउंसिल हमारी किस्मत का फ़ैसला कैसे कर सकते हैं। चीफ जस्टिस केस में फ़रीक है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा आप चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, आप हद पार कर रही हैं, अपनी हद से बाहर ना जाएं, आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसकी समाअत में चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगाया जाए। आप अदारे और इसके सरबराह के बारे में बात करते हुए मोहतात रहें। चीफ जस्टिस बेंच बना सकता है, यह उनका आईनी इख्तियार है। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स के बाद सरीना ईसा ने अदालत से माफ़ी मांग ली। सरीना ईसा ने कहा मेरा मकसद किसी जज की भी दिल आज़ारी नहीं था। अगर किसी जज की दिल आज़ारी हुई तो मैं माजरत चाहती हूँ। दोस्तों, ये आपकी खिदमत में इसलिए पेश किया है कि ये पाकिस्तान में इस तरह के जो केसेस होते हैं वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, जर्नल रीडर्स के लिए, जर्नल लिसनर्स के लिए बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं कि किस तरीके से बड़ी अदालतों में बड़े लोगों के जब केस सुने जाते हैं तो वहाँ पर किस तरह की बातें होती हैं।
اشرف آسمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔